डियर फ्रेंड्स, क्या आप इस बात से सहमत हो कि एसबीआई अपने प्रोसेस, अपने रिजल्ट को लेके बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है? और मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बिल्कुल जो 40-45 डेज का टेन्योर होता है रिजल्ट को लाने का, जो पिछले 2-3 सालों में हमने देखा, वो बिल्कुल लगभग फेल हो रहा है। और एसबीआई अपने क्लर्क मेंस का रिजल्ट को अब तक डिक्लेयर नहीं किया है, जो कि ऑलमोस्ट 40-45 डेज के पीरियड को क्रॉस कर चुका है। दैट्स वाई से कि एसबीआई बहुत सरप्राइजिंग होता है। और अगर एसबीआई सरप्राइजिंग नहीं है तो फिर ये क्या है? ड्यूरिंग इलेक्शन आरबीआई रिलीज बोथ द स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आरबीआई असिस्टेंट कट ऑफ मार्क्स अलॉन्ग विद द मार्कशीट एंड स्कोर कार्ड ऑन 16th of April। ये 16 अप्रैल को कैसे निकल सकता है? इसी के बाद देखो, ऑन 16th of April द यूपीएससी अनाउंस द फाइनल रिजल्ट फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये कैसे पॉसिबल है जब देखो कि जनरल इलेक्शन विल बी हेल्ड इन द इंडिया फ्रॉम 19th of April 2024 टू 1st of June 2024 टू elect the 543 members ड्यूरिंग द 18th लोकसभा। ये कैसे पॉसिबल है कि इलेक्शन के टाइम पे रिजल्ट, इलेक्शन के टाइम पे नोटिफिकेशन और इलेक्शन के टाइम पे ही मार्क्स, कट ऑफ, ये सब कुछ रिलीज हो रहा है? लेकिन अगर आप बात करो तो एसबीआई अपने क्लर्क मेंस का रिजल्ट को क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहा है? और एसबीआई ने ये भी दिखाया, मैं कल आप लोगों को रिजल्ट सीबीओ का जो डेफरमेंट का आया था उसमें यह दिखाया था कि ऑल, लेकिन वहां पर चलो दिक्कत था। एक बात बताओ कि अगर लद्दाख में एग्जाम शेड्यूल नहीं हुआ, एग्जाम नहीं हुआ, तो उसका कुछ भी कहीं भी नोटिफिकेशन स्टिल हम लोगों ने नहीं देखा है। जो लास्ट नोटिफाई किया गया था एसबीआई के तरफ से वो था नोटिफिकेशन फॉर द त्रिवनंतपुरम सेंटर, इजंट इट? त्रिवनंतपुरम के सेंटर के बारे में नोटिफाई किया गया था, लेकिन ये कहीं नोटिफाई नहीं किया गया कि एसबीआई ने लद्दाख रीजन में एग्जाम शेड्यूल नहीं करा है अब तक, और होना बाकी है। और सबसे बड़ी बात आप देखो तो कि 4th of March को जो एग्जाम फाइनल हो चुका है, उसी बीच में जम्मू में, लद्दाख में एग्जाम हुआ है। अब ये क्लैरिटी नहीं है कि लद्दाख पर्टिकुलर रीजन में एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि 4th of March को लेके आज 17th of April हो गया है। क्या इस बीच में एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता था? और अगर एग्जाम कंडक्ट किया जा सकता था तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन के बीच इतना लॉन्ग गैप कभी एसबीआई नहीं ले सकता है। पहला जो एग्जाम था वो 25th और दूसरा एग्जाम था 4th। इसी बीच में जिसका 4th एग्जाम था, जिसका 25th एग्जाम था, ऑलमोस्ट बहुत गैप मिल चुका था। और क्या 1 महीने 1.5 महीने के गैप के बाद कोई दूसरा एग्जाम कंडक्ट हो सकता है? ये सवाल है जो मैंने सोचा, शायद आप भी सोच रहे होंगे। इसीलिए जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा एग्जाम बाकी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो खुद एसबीआई ये नोटिफाई करता। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, एसबीआई, दैट्स व्हाई आई सेड कि वेरी सरप्राइजिंग। और जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा एग्जाम एसबीआई का नहीं बाकी है। ऑलमोस्ट हम लोग जो वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो कभी भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एसबीआई अगर इन सारे बैंकों का, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का रिजल्ट आ सकता है तो एसबीआई आप भी अपने रिजल्ट को ला सकते हो। और मेरा बस यही होगा कहना कि एसबीआई जितना जल्दी अपने रिजल्ट को लाएगा वो बेटर होगा अपने कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि उनके फ्यूचर की बात है। ऑलमोस्ट आपने लगभग देखो कि जो 2023 में नोटिफिकेशन अक्टूबर के टाइम पे आ जाना चाहिए था, वो नोटिफिकेशन इतना लेट आया, ऑलमोस्ट काफ़ी डिले हो चुका है और रिज़ल्ट में भी डिले देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एज फैक्टर होता है कैंडिडेट्स का, वो रखा नहीं है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जितना जल्दी आ जाए वो ज़्यादा बेटर है। एंड जो मेरा वॉइस है इसे पहुंचा दो अपने दोस्तों तक, ताकि ये एसबीआई तक भी पहुंच पाए और एसबीआई का कुछ डिसीजन हमें देखने को मिले। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज शेयर दिस वॉइस टू ईच एंड एवरी
your friends and family members.